देखिए, अब यहाँ से देखिए इतना पानी यहाँ तक दिखाई दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा पानी है, यहाँ तक पानी आ गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि खेत डूबने शुरू हो गए, पूरा वो खेत डूबा हुआ है, वो हिस्सा डूबा हुआ है, यहाँ पर भी यहाँ तक पानी है। यहाँ दिखाइए विपिन ज़रा, देखिए ऐसा लग रहा है जैसे ये नदी है। ये देखिए, इस पेड़ को देखिए, पूरा डूब चुका है। हालात ठीक नहीं है पंजाब के भीतर, और मैं गुरदासपुर में हूँ, करतारपुर कॉरिडोर के पास में। हालात यहाँ बिल्कुल अभी ठीक नहीं दिखाई दे रहे हैं, और ये सबसे नज़दीकी वाला इलाका है। सबसे वर्स्टली अगर कुछ इफेक्ट हुआ है तो वो यही इलाका है। यहाँ लोग अपने घरों में पूरी तरीके से कैद हैं, वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और अब तो बारिश के चलते उन तक मदद पहुंचाना भी मुश्किल हो गया है। मेरा यहाँ खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। अब बारिश के साथ साथ हवा भी बहुत तेज चल रही है, यानी कि आप यहाँ खड़े तक नहीं हो सकते। मेरा छाता बार बार ऊपर जा रहा है, जरा दिखाएं ये सब, ये पूरा डूब चुका है। और मैं अगर थोड़ी देर के लिए छाता हटा के आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये पूरा छाते का डूब जाना इस बात की तस्दीक कर रहा है। ये देखिए पूरा डूब जाना छाते का इस बात की तस्दीक कर रहा है कि आप पानी कितना ज़्यादा है। मैं इसलिए ये दिखा रही हूँ दर्शकों को ताकि वो समझ पाए। ये देखिए पूरा डूब गया। इसका मतलब क्या है, कितना पानी यहाँ पर होगा। बहुत बुरी स्थिति है यहाँ पर। अभी तक ठीक था, लेकिन अब बारिश अगर नहीं रुकी, अगर बारिश इसी तरीके से होती रही तो निश्चित तौर पर पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बहुत मेरा देखिए, अब मैं यहाँ से ऊपर उठने का भी प्रयास करूँ तो नहीं उठ पा रही हूँ। ये स्थिति हो गई है, ये पकड़ के ऊपर की तरफ आना पड़ेगा। और डर इसमें यह भी होता है कि सांप वगैरह भी आ सकते हैं। जो पानी का सांप होता है, हालांकि जहरीला नहीं होता है, लेकिन पानी का सांप भी आ सकता है, आप परेशान हो सकते हैं। वो पानी देखिए वहाँ पर, मुझे जो दिखाई दे रही हैं तस्वीरें, पूरा पैर जम गया है मेरा। हाँ, थोड़ा सा मैं इसलिए इधर आके दिखा रही हूँ क्योंकि हम दिल्ली में बैठे या नोएडा में बैठे इन तस्वीरों को समझ नहीं पाएंगे, लेकिन स्थिति यहाँ ठीक नहीं है। मैं खुद जो देख पा रही हूँ, आधा ही घंटा हुआ है अभी तक यहाँ पर ऐसी हालत। मैं बाहर निकल कर आई हूँ। मैं इसलिए आई थी उधर की तरफ कि तस्वीरें दिखाना बहुत ज़रूरी था। अब एक पेड़ को पकड़ के खड़ी हुई हूँ, क्योंकि अगर इसे पकड़ के नहीं खड़े हुए तो हो सकता है कि आप बह जाएं। इसलिए ज़रूरी है कि आप पेड़ पकड़कर खड़े हों। लेकिन पंजाब के भीतर स्थितियां ठीक नहीं है, ख़ास तौर पर उन इलाकों में जहां रावी नदी बह रही है, जहां से होकर गुजर रही है। और अभी भी अगर पहाड़ी इलाकों में बरसात बंद नहीं हुई तो आलम यही रहेगा। मैं वहां पर खड़ी थी, पैर फिसला, क्योंकि मिट्टी है, आप समझ सकते हैं। अगर पैर आप जमा कर खड़े नहीं होंगे तो निश्चित तौर पर आप वहाँ पर फिसल सकते हैं। ये तो कुछ ही खेत हैं, अभी तो हम रिहायशी इलाकों की तरफ नहीं गए हैं। अगर रिहायशी इलाकों की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर स्थितियाँ और ज़्यादा ख़राब हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम तस्वीरों को दिखाते रहें, और उसी जिम्मेदारी को हम दिखा रहे हैं निभाते हुए। गाड़ियाँ देखिए निकल रही हैं, पानी बहुत ज़्यादा है यहाँ से। इस तरीके से रुकिए पाजी, रुकिए ज़रा, देखिए पाजी, बड़ी बारिश है यहाँ पर तो, है बारिश बहुत है जी, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है यहाँ तो। अभी तो यही खेत डूबे, तब तो ये खेत भी डूबने लगे पाजी। दोबारा पानी मंडा है जी। गुरदासपुर में कहाँ यही स्थिति है? ये जितने टूटे हुए हैं ना उधर, हाँ, सब जगह यही हाल है। एक गणिये के बेट गाँव में रावी के पार। अच्छा, ये पूरा डूबा हुआ है? वो उसका वो संपर्क पूरा पिंड तो डूबा ही दिखाई दे रहा है, वो वाला पिंड, संपर्क ही टूटा हुआ, संपर्क टूटा हुआ है। तो घरों तक पानी, खाना कैसे जा रहा है? नाव के सहारे खाना खुना उधर तो कोई जा ही नहीं रहा, नदी उधर से जा ही नहीं रहा है। ये हालत है। मैं रोड पर अब आ गई हूँ, लेकिन खेत की स्थिति बहुत खराब हो गई है। पाजी, आप किसान होंगे, जरा नीचे करें शीशा। किसान के लिए तो दोहरी मार हो गई पंजाब के। किसान तो मारा ही गया जी, दोहरी मार कौन सी होगी? अब बिल्कुल बचने का कोई प्रोग्राम ही नहीं है। क्या बोया था, क्या लगाया था? ये चोना ही सी लगाया था, लेकिन ढोर डंगरों को भी बड़ा नुकसान हुआ है। डंगर तो मर के लग गए सब। और ये भी नुकसान है, आप लोग दूध दही के लिए पंजाब जाना जाता है, हाँ। वो भी नुकसान हो गया आप लोगों का, बहुत बड़ा। तो इस बार की खेती तो गई आप लोगों की। हाँ जी, सरकार से कोई मदद मिली? अजय तक तो कोई मदद मिली। ये स्थिति है। देखिए, पंजाब माना जाता है एग्रीकल्चर के लिए, लेकिन अगर वहाँ पर किसान इस तरीके से परेशान होगा, आप समझिए उसका इम्पैक्ट पूरे देश पर होगा। पूरे देश पर उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा कि वहाँ पर आपका अनाज महंगा होगा, आपका खाना महंगा होगा।